Good morning, everyone. My name is Bulbul. I am from Tennessee. So today's my topic of presentation is to pair of linear equation in two variable. तो जो आज हमारे सब टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड और कंसिस्टेंसी कंडीशन। पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड इज अ वे ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली इक्वेशन एंड inequalities by drawing their paragraphs on a coordinate plane and finding the points where they meet। मतलब इसमें ये बोला है कि हम कैसे पता चला करते हैं। इसमें हम एक वे होती है जिसमें हमें एक कोऑर्डिनेट लेना होता है, ग्राफ लेना होता है, उसमें हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करके जब पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो हमें बताता है कि हमारी लाइन्स हैं वो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ये है स्टेप्स ऑफ अ ग्राफिकल मेथड। एक इक्वेशन, हमें दो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेनी होती है और उनके दो सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं, एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, और फिर उन्हें कोऑर्डिनेटेड प्लेन पे मतलब एक ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। फिर उसके बाद हम पता कैसे करते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे और वो एक यूनिक सॉल्यूशन बना रही है तो वो कंसिस्टेंट होंगी और इंडिपेंडेंट होगी। अगर लाइन पैरेलल है और उनका अगर लाइन पैरेलल है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और वो इनकंसिस्टेंट होंगी। और अगर लाइन कोइंसिडेंट है, ओवरलैप करें एक दूसरे के ऊपर, तो काफ़ी सारे सॉल्यूशन होंगे और वो कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होगी। तो होगी कंसिस्टेंसी कंडीशन। The consistency condition are the rules that tell us whether a pair of linear equation in two variables has a solution or not। इसमें हम ये पता करते हैं कि एक जो इक्वेशन है उनके कोई कितने सॉल्यूशन हैं। तो इसमें भी तीन टाइप्स होते हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंस होगी और उनका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये होता है इसमें हम ऐसे पता करते हैं A1 और A2 अगर इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, उनका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें हमारा ये वाली कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। वो इक्वल नहीं होता C1/C2 के। तो ये हमारी पैरेलल लाइन होती है और जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और उनके काफ़ी सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसमें हमारे तीनों A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं और इसमें सब कुछ इक्वल होता है। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। थैंक यू।